हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि हमें अपने बच्चे से मिलना नहीं जा रहा, स्पेशली पति लोग, कि पत्नी मिलने नहीं दे रही है, ससुराल वाले हमारे बच्चे से मिलने नहीं दे रहे, जाते हैं तो पत्नी उसके मायके वाले धक्के मार के निकाल देते हैं। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना कि मैडम जो नेगेटिव कमेंट करते हैं कि लाइक आप जो होते हो ज़रूरी नहीं हो रियल लाइफ में होता है, ये बस कहने की बातें होती है, पुरुष के लिए कोई नहीं होता, महिलाओं के लिए ही होता है। देखो, मैं आज अपने व्यूवर से नहीं, सब्सक्राइबर से नहीं, एक बाप से बात करना चाहती हूँ, एक पिता से बात करना चाहती हूँ। अगर आपको सच में अपने बच्चे से प्यार है तो ये वीडियो ज़रूर देखें, और चाहते हो ना जीत तोड़ के, क्योंकि बच्चे से नहीं मिलना दिया जाता है और ये आपका राइट्स है, ये आपका हक है, कोई भी नहीं छीन सकता। तो सच में आप बच्चे के लिए आप पाना चाहते हो, बच्चे से मिलना चाहते हो, उसकी कस्टडी अपने पास लेना चाहते हो ना, तो ये वीडियो ज़रूर देखें, और आपको एंड तक लड़ना पड़ेगा, जब ही होगा, वरना तो नहीं। बस ये कही कही बातें, ऐसा कुछ नहीं होता है, वाइफ को ही मिलता है, तो प्लीज आप मत देखो, मेरे से ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो मैं आपको ऐसा बताऊंगी, अगर आपका बच्चा है ना और दर्द है और प्यार है, तो आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और पत्नी को उसी इसी वजह से ही आपको सबक सिखा सकते हैं आप। उसकी जो बोलते हैं ना कि बच्चा है तो पत्नी की तबाही हो सकती है। अब वो कैसे, इस वीडियो में मानूंगी, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपको बिल्कुल फायदा नहीं करेगी। और चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही टाइम टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। देखो दोस्तों, मोस्टली यही होता है कि कहा जाता है, आपने आसपास जहाँ भी सुना होगा, आपके वकील भी कहते हो, कोर्ट कचहरी थाने रिश्तेदारों में सब जगह यही, कि जो बच्चे की कस्टडी होती है माँ के पास ही होती है। बच्चा 5 साल तक का हो तो छोटा है तो होगा, या बड़ा होगा तो होगा। देखो, ये किसी कानून की किताब में नहीं लिखा हुआ, किसी लॉ में कहीं भी मेंशन नहीं है कि अगर बच्चा छोटा हो और या लड़की हो तो माँ को ही कस्टडी देगी, पिता को नहीं देगी। ये कहीं नहीं है, बच्चे की कस्टडी उसको दी जाती है। इससे पहले देखो, मैंने वीडियो बहुत बना रखी है कस्टडी से रिलेटेड, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, डिटेल्स में बता रखी है। अब मेन बच्चा है तो पत्नी की तबाही कैसे होगी, क्योंकि मोस्टली क्या करती है पत्नी ना, बच्चे को लेके ही फायदा उठाती है। उसको पैसा चाहिए भाई। अब वो झूठी पत्नियों की मैं बात करूँ जो केस कर रही है, उनका तो मेन होता है वो लालचपन, पैसा चाहिए होता है। तो जहां उनको फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपये मिल रहे हैं, वो चाहती है और मुझे मिले, कि बस 5,000 मिले, 10,000 मिले। तो किसको टारगेट बनाने, बच्चे को। भाई पिता तो बच्चे से प्यार करेगा ही, वो छोड़ेगा नहीं, मैं इसके बहाने, बच्चे के बहाने पैसे और लूंगी। तो भाई मिलना है तुझे, कस्टडी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो भाई बच्चे की परवरिश करनी है, ये करनी है, तो बच्चे एक जरिया बनाया जाता है। और जब बात होती है मिलने की, भाई की यहाँ तक पत्नी ये करती है, बच्चे को मिलने तक नहीं देती पिता को। अब विजिटेशन जो राइट होता है वो तो चलो कानून ने दे दिया कि आप मिल सकते हो, बट है किसका हक ये मिलने का? ये हस्बैंड वाइफ की आपसी सहमति, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही दिया जाता है। कोर्ट ने तो दे दिया, बट पत्नी जब मिलने ही नहीं दे रही, उसके घर वाले मिलने ही नहीं दे रहे, आप जा रहे हैं, राइट आपको मिल गया है, मिलने नहीं दे रही, धक्के मार को आपके घर से निकाल दिया जा रहा है, पत्नी ने धक्के मार के निकाल दिया, उसके माँ बाप ने, भाई ने निकाल दिया, फोन कर रहे हैं आप, फोन काट रहे हैं, ब्लॉक कर दे रहे हैं आप, मैसेज कर रहे हैं, कोई मैसेज का जवाब नहीं। छुट्टी में आपको दिया जा रहा है कि छुट्टी में मिल सकते हैं बच्चे, कॉल करते हैं तो कोई बहाना कि बच्चे का मूड नहीं है, या वीडियो कॉल आप कर रहे हैं तो नहीं आना, वो अभी बिजी है, या बात नहीं, कोई ना कोई एक्सक्यूज कर रहे हैं, नहीं बात कराने देना। अब कोर्ट ने तो राइट दे दिया, बट पत्नी नहीं राइट दे रही है, तो मेन तो ये आप दोनों की आपसी रजामंदी हुई ना, तो कौन ये कर रहा है? तो ये बेवकूफी वही है जो आपकी पत्नी कर रही है, और ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको नहीं है। तो इसके लिए आपको देखो लड़ना पड़ेगा, एंड तक लड़ना पड़ेगा। बच्चे से प्यार है ना आपको, उस पिता से ही मैं बात कर रही हूँ जिसको आपको अपने बच्चे से अटूट प्यार है, ठीक है। कहते हैं ना कि नहीं, एक तो होता है ये सिविल चल रहा, मैटर चल रहा है, अगर हम बच्चे, कहा जाता है कि अगर पिता बच्चे को लेके आ जाए जबरदस्ती तो किडनैपिंग का चार्ज लग जाता है, पत्नी किडनैपिंग का लग जाती है, क्रिमिनल बन जाता है। तो ऐसा नहीं होता। जब बच्चा बाप के हाथ पे जाता है ना, तो वो दुनिया के सबसे सुरक्षित हाथों पे जा रहा है, उस पर किडनैपिंग का चार्ज कैसा लगेगा? माँ बाप ऐसा ही है, जब बच्चे के सुरक्षित हाथों पे जा रहा है, अब जब बाप लेके जा रहा है तो वो तो सेफ हाथों में जा रहा है, तो किडनैपिंग का चार्ज तो लगेगा ही नहीं, तो ये बिल्कुल क्रिमिनल नहीं होगा। तो ये बेफिक्र रहिए आप, आपका हक है, आपका राइट्स है, और जो आपका हक कोई भी नहीं छीन सकता, आपकी पत्नी भी नहीं छीन सकती, उसके घर वाले भी नहीं छीन सकते। और वो आपको बच्चे से अगर आपका प्यार है तो उसको पाने के लिए आपको एंड ऑफ द केस लड़ना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें जो हो रही है ना कि बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, कॉल काटी जा रही है, धक्के मार के निकाल दिया जा रहा है,
आपको गाली गलौज की जा रही है, तो इस चीज़ का तो सबसे पहले देखो आप एविडेंस बना लो, क्योंकि यही काम आएगा। आप कोर्ट में पेश करोगे सारी चीज़ें कि राइट मिलने के बाद भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया, फिर भी मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा, बच्चे से कॉल पे बात भी नहीं की जा रही है, जो लाइक वेकेशन होता है या 15 दिन मेरे पास 15 दिन पे जो छुट्टी हो रही है उस पर भी नहीं आने दिया जा रहा है। सारी आप एविडेंस रखो, कोर्ट में प्रूव करो। उसके बाद आपको क्या करना है, डैमेज और रिलेशन का केस डाल दो, ये सिविल सूट में होता है। इसमें फिर आपको क्या करना है, कंपनसेशन की डिमांड मारनी है, कम से कम 70-80 लाख की डिमांड मार लो। चलो नेगोशिएशन कर करके भी कोर्ट कितने पे आ जाएगा, 25 पे 30 लाख के। अब जो पत्नी हर महीने लड़ रही है 2000 रुपए पाने के लिए, अब उसको क्या होगा, एंड ऑफ द गेज ये होगा कि भाई उसको ही देना पड़ेंगे 25-30 लाख रुपए। अब देखो इस पे ये जो मैं बात बता रही हूँ आपको कोई चलो जजमेंट नहीं आया, क्योंकि जब ये प्रैक्टिकल आप केस करोगे ना, जो हमने खुद भी कर रखा है, एंड ऑफ द क्या होता है केस में कि पत्नी खुद ही घबरा जाती है कि जहां वो सोच रही थी कि मैं पैसे लूंगी, अब उसको 25-30 लाख रुपए जो भी आप कंपनसेशन की डिमांड करते हो कि या भाई बच्चा दे दें, या फिर जो आप बोलते हो कि मेरे अकॉर्डिंग फैसला कर ले, या कंपनसेशन का जो अमाउंट मांगूंगी वो खुद ही घबरा जाती है, माफी मांग लेगी, हाथ जोड़ लेगी, आपको बच्चा ही लाके दे देगी, या बोलेगी कि ठीक है बच्चा भी रख लो और जो आपको चाहिए इस हिसाब से वो कर लो, मैं पैसे नहीं दे सकती, मेरी नहीं है, मैं तो खुद लेना चाह रही थी, ये जो भी वो सारी अपनी सच्चाई बोल देगी, तो बच्चा आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपके हिसाब से भी सेटलमेंट होना चाहेगा, तलाक होना चाहेगा, ये जो एक कंपनसेशन आपने अमाउंट डिसाइड किया है वो उसको देना पड़ेगा, नहीं देगी तो बच्चा तो देना ही पड़ेगा, तलाक देना है उसके बाद तलाक दे दो। तो ये चीज करो आप, देखना, देखो भले इस जो मैं सेक्शन बता रही हूँ, जो ये केस करने को बता रही हूँ, इस पर कोई जजमेंट नहीं आया, ठीक है, रिजल्ट कोई नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ तक आते आते ही ना पत्नी घबरा जाती है, वो डर जाती है पूरी तरीके से, हाथ पर पकड़ लेती है कि नहीं मुझे नहीं देना, आप बच्चा ले जाओ, मुझे नहीं बच्चा चाहिए, ना मुझे कुछ पैसे चाहिए, आपको जो करना है उस हिसाब से करो, मैं सेटलमेंट कर लूंगी, समझौता कर लूंगी, बच्चा भी नहीं चाहिए मुझे, मैं इतना अमाउंट नहीं दे सकती, ये केस मुझ पे वापस ले दो, मेरे घर वाले से केस वापस लो, पहले ही वो हाथ पैर जोड़ लेती है। तो ये फायदा है आपका, आप करो, ठीक है, एंड तक आपको लड़ना पड़ेगा, ठीक है। और आपको लगता है ना कि ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर भी बच्चे से नहीं मिलने दिया जा सकता, पत्नी उसके घर वाले हम ऐसा करेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कोई भी नहीं है यार, आपका हक है, वो आपका बच्चा है, वो आपको मिलने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं हो सकती। बस आप दिल में बस ये ठान लो, आपको प्यार है ना बच्चे से, तो लड़ना पड़ेगा, उससे मिलना है, उसकी कस्टडी लेनी है आपको, तो कोई भी नहीं रोक सकता, बस एक दिल में ये आप जोड़ बना लो, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इस तरीके से आप करो, देखना पति को सबक मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो आपके हाथ पैर जोड़ेगी नहीं जोड़ेगी, और बच्चा खुद ही आपको वापस ला के देगी, ठीक है। कोर्ट भी उसी को कस्टडी देता है, चाहे वो पेरेंट्स फादर हो या मदर हो, तो बच्चे का फ्यूचर किसके साथ सिक्योर है, बच्चा कहाँ सेफ है ज्यादा, उसका फ्यूचर कहाँ है, कौन अच्छे से उसकी परवरिश कर सकता है। अब जरूरी नहीं है कि वो मदर ही है तो मदर ही कर सकती है, फादर भी कर सकता है। अब क्या जिसकी मदर नहीं होती, फादर उसकी परवरिश नहीं करता है बच्चे की, बिना माँ के भी तो बच्चे होते हैं ना, तो कौन उनकी परवरिश करता है, फादर ही करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप दे सकते हैं। अब जब आपको पता है पत्नी अडल्ट्री में है, वो ऑलरेडी उसका रिश्ता किसी के साथ जुड़ गया, बच्चा लेके चली गई किस लिए, पैसे के लिए, तो वो कहाँ बच्चे की परवरिश कर पाएगी अच्छे से, उसका तो खुद ही वो है कि भाई करेक्टर पति को छोड़ के और किसी के जा रही है, तो बच्चे की परवरिश कैसे करेगी। तो ये सारी चीजें आप दिखाओ, आपके पास एविडेंस है, एविडेंस इकट्ठे करो, है तो कोर्ट में प्रूव करो, सारी चीजें दिखाओ, और देखो कि फिर कोर्ट भी ऐसा नहीं है, न्याय ये नहीं होता गलत कि नहीं माँ को ही देगा, आपको भी कस्टडी मिलेगी। बस शर्त यह है आपको अपने बच्चे के लिए प्यार होना चाहिए, और एंड ऑफ द जब तो हार नहीं माननी है, केस लड़ते जाना है, तो देखना कस्टडी जरूर मिलेगी आपको, और आपके बच्चे से भी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो और कुछ क्वेरी होगी इससे रिलेटेड, कुछ बच्चे से कस्टडी से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट में करके या अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे भी आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, आपकी हेल्प हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।